सुरेश भाई, यादें विराट कोहली की कब पहली बार मुलाकात हुई? He's obviously changed a lot since then. आई थिंक 2008 वी प्लेड अ गेम, इंडिया का मैच था, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम वहाँ मिले हम लोग। 2008 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग खेल रहे थे। उस टाइम पे इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की एक बहुत अहमियत इसलिए थी क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेटर्स ऑन द वर्ज थे खेलने के अपनी कंट्रीज के, वहाँ पे खेलने आते थे, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट था। तो मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने सुना होगा मेरे बारे में कि ऐसा लड़का खेलता है वो। तो ये मिड टूर्नामेंट आए तब तक आई थिंक एस बद्रीनाथ कैप्टन थे, उसके बाद ये आए तो इन्होंने कैप्टनसी करी। तो प्रवीण आमरे हमारे कोच थे, तो मुझे बाहर बिठाया हुआ था क्योंकि मैंने पहले 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं किया, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता था। तो ये आए, नेट वेट हुआ, उन्होंने देखा यार ये लड़का ठीक खेल रहा है, तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्यों नहीं खेल रहा है? तो बोलते हैं कि जगह नहीं बनती। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने जिंक्स को रिप्लेस किया जो ओपनिंग कर रहे थे, बट ही वाजंट आल्सो स्कोरिंग। तो उनको आमरे सर को लगा कि ओपनिंग तो ये कर नहीं पाएगा, मतलब जगह नहीं बनती, और जिंक्स प्रॉपर ओपनर था। तो उन्होंने बोला नहीं इसको कुछ भी करके डालो। तो उन्होंने बात करी, बुलाया मुझे, कह रहे ओपनिंग करेगा, मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा, मुझे खिला दो। तो वो मैच हुआ हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और दिलीप वेंगसरकर सर उस टाइम सिलेक्टर थे। एक होता है, आपने सुना है किसी के बारे में, एक देखना होता है बैटिंग का, वो अलग इम्पैक्ट होता है कि कैसा खेल रहा है लड़का, प्रेशर कितना है, एक सिचुएशन की फील आती है। तो उन्होंने मुझे देखा ओपनिंग करते हुए, मैंने 120 नॉट आउट बनाया। आई थिंक वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उसको आगे मौका देना चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल, मैंने इनको पहले ही बोला है कि इन्होंने मेरा थोड़ा नाम पुश किया। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। काफ़ी हम लोग फिर हंसी मजाक तो चलता रहता ही था, सिमिलर रीजन के हैं, दिल्ली यूपी पास में ही हैं, तो काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस। मोदी नगर की शिकंजी, जैन शिकंजी, दिल्ली वाले वो छोले भटूरे, छोले कुलचे, जैन शिकंजी, हम मोहन मेकिंस में मैचेस खेलते थे, गाजियाबाद की यादें। तो मतलब धीरे धीरे कनेक्शन बैठ गया, उसके बाद से तो वी प्लेड सो मच टुगेदर। I'm just thinking in terms of this reactions to the rhetoric that goes around, all this the noise from the external atmosphere. How do you react to that? मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा प्लेयर हूँ या मेरी क्या एबिलिटी है। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं मैच कैसे जिताना है। मैंने खुद से वहाँ पे सिचुएशन पे देख के फेल हो के सीखा है। तो ये बाय चांस बात नहीं होती कि आपने चलो 1 जिता दिया, 2 जिता दिया, बट इतने मैचेस बार-बार अगर आप वहाँ पे खड़े हो और जिता रहे हो, तो वो बाय चांस नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि किसी का हमेशा देखना और उस मोमेंट को खुद से जीना बहुत अलग बात होती है। कोई बंदा अगर, जैसे माही भाई के बारे में कितनी बार लोग बोलते थे यार ये 20 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, 50 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, कितने मैच खत्म किए उन्होंने। वो एक ही बंदा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, उसको पता है और वो जिता रहा है। दैट इज कॉल्ड नोइंग, फॉर मी दैट इज मसल मेमोरी। उसको पता है मैं ले गया मैच लास्ट ओवर तक तो मैं जिता दूंगा। मेरा माइंडसेट अलग था, मैं हमेशा बोलता था यार 19 में खत्म करेंगे या 49 में, माही भाई रहने दो यार 49। अगर वो मेरे साथ है तो बात अलग है, अगर वो अकेले है तो चांस ही नहीं है। वो लेके ही जाएंगे, वहां तक लेके ही जाएंगे कि दूसरी टीम ऐसे ऐसे हो जाएगी, भाई ये तो एक छक्के में खत्म कर देगा। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को जाके ना किसी को ये बोलना है कि मत बोलो। मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मुझे किसी से ना तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, ना मुझे कोई अश्योरेंस की ज़रूरत है कि हाँ आपने बहुत अच्छा खेला। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का। ये मुझे बहुत बचपन में बहुत पहले सीख मिल गई थी मेरे फादर की तरफ से। मैंने बहुत बार इंसिडेंट बोला है कि एक मौका था जहाँ पे मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने को मिल सकती थी दूसरे तरीके से। हम भाई ऐसे घर से, तो उन्होंने बोला अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, और नहीं है तो भैया अपना बैग उठाओ चलो यहाँ से। तो मेरे पास तो एक ही करेंसी है, परफॉर्मेंस। कोई आपको माहौल पे नहीं खिला सकता 16 साल। नहीं, मुझे विराट की एनर्जी बहुत पसंद है। Evolution जब कैसा भी देखा स्लीप में खड़े होते थे, हाँ। क्वालिटी एनर्जी, सामने का बैट्समैन 22 गज के दायरे में है तो पीछे देखने से डरता था मैं। लिटरली ना लोगों के पैर कांपते हुए देखे कि जब ये आता है तो वहाँ पर ही स्विच होता है गेम। तभी सारे बच्चे कहते हैं उनको विराट कोहली बना, क्यों बना, लेकिन वह कहते हैं जो कंट्रोलेबल चीज़ इनके पास है ना, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है वो स्लिप कैचेज। एक रनआउट मैंने भी देखा था जब जियो में कमेंट्री कर रहे थे, भाग के आया एनर्जी, वो जो स्टंप पे लगा हो, उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा कैचिंग करनी पड़ेगी कि उस मोमेंट में रहने के लिए, वो बैलेंस, वो ट्रेनिंग, वो ओवरनाइट नहीं आता है वो।